डॉक्टर, क्या बचपन की गलतियां या एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है? क्या मेरी वेन्स कमजोर हो गई हैं? हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात करेंगे जो मेरे क्लिनिक में हर तीसरा यंगस्टर मुझसे पूछता है। वो लड़के जो शादी करने वाले हैं या रिलेशनशिप में हैं, अक्सर टेंशन में और एंजाइटी में रहते हैं। सवाल वही पुराना है, डॉक्टर, क्या बचपन की गलतियों यानी एक्सेसिव मैस्टरबेशन की वजह से मुझे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है? क्या मेरी वेन्स कमजोर हो गई हैं? इंडिया में मैस्टरबेशन को लेके इतनी मिथ्स और डर का माहौल बनाया गया है कि कई लोग इसको लेके बहुत डर गए हैं। इसे किसी पाप या बॉडी की सारी एनर्जी को ड्रेन करने वाली चीज समझते हैं। इंस्टाग्राम डॉक्टर्स और बाबाओं ने डर को और भी बढ़ा दिया है। कहते हैं वीर्य खत्म हो जाता है, मर्दानगी चली जाती है। आज एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं आपके सामने सारे क्लिनिकल सच रखूंगा। हम समझेंगे कि क्या मैस्टरबेशन का ईडी से कोई लिंक है, क्या हैंड प्रैक्टिस से पेनिस की नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, और अगर आपको इरेक्शन प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी असली वजह क्या है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द इरेक्शन, ये काम कैसे करती है। सबसे पहले तो इरेक्शन कोई मस्कुलर एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक वैस्कुलर ब्लड फ्लो का इवेंट है। जब आप सेक्सुअली अराउज होते हैं तो आपका दिमाग सिग्नल्स भेजता है जो पेनिस की आर्टरीज को खोल देता है। पेनिस के अंदर दो सिलेंडर्स होते हैं जिसको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोलते हैं। इन सिलेंडर्स में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो वेन्स होती हैं जिससे ब्लड वापस जाता है वो बंद हो जाती हैं। इससे पेनिस टाइट होता है और इरेक्शन आ जाती है। जब तक आप सेक्स करते हैं टाइटनेस बनी रहती है और जब डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद वेन्स खुल जाती हैं और ब्लड वापस चले जाता है। अब सोचिए, क्या मैस्टरबेशन इस मैकेनिज्म को तोड़ सकता है? साइंस कहती है कि मैस्टरबेशन या सेक्स दोनों बॉडी के लिए सेम है। दोनों ही सिचुएशंस में वही हार्मोन रिलीज होते हैं और वही ब्लड फ्लो होता है। तो फिर ये डर कहां से आया? मैं इसे बहुत क्लियरली बताता हूं कि मेडिकली मैस्टरबेशन इरेक्टाइल डिसफंक्शन का डायरेक्ट कारण नहीं है। पेनिस कोई बैटरी नहीं है जिसे बार बार यूज करने से खत्म हो जाती है, और ना ही कोई ऐसी नली है जो घिस जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा बट है, जब मैस्टरबेशन एक एडिक्शन बन जाता है या गलत तरीके से किया जाता है तो उससे काफी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, साइकोलॉजिकल ईडी यानी परफॉर्मेंस एंजाइटी। मैस्टरबेशन अक्सर अकेले में एक रिलैक्स स्टेट में और जल्दी जल्दी किया जाता है। जब दिमाग को जल्दी करने की आदत पड़ जाती है तो एक्चुअल पार्टनर के साथ सेक्स करते वक्त भी दिमाग प्रेशर में ही आ जाता है। इस प्रेशर और गिल्ट की वजह से स्ट्रेस होता है और उस स्ट्रेस की वजह से बॉडी में एड्रेनलिन रिलीज होता है। एड्रेनलिन जो होता है एक हार्मोन है जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक करता है, सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से पेनिस में ब्लड फ्लो पूरा नहीं आता और उसकी वजह से इरेक्शन में कमजोरी आ जाती है। तो मैस्टरबेशन की वजह से आपको स्ट्रेस होता है। तो जब हम खुद मैस्टरबेशन करते हैं तो माइंड रिलैक्स होता है, उसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन जब आप एक्चुअली पार्टनर के पास जाते हो तो उसमें आपको स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम आती है। दूसरा, डोपामिन डिसेंसिटाइजेशन, द पॉर्न फैक्टर। काफी लोग जब मैस्टरबेट करते हैं तो वो पॉर्न देख के करते हैं, और जब आप पॉर्न में देखते हो कि कोई नए नए तरीके हैं, एक विजुअल स्टिमुलेशन आता है, जो आपका पार्टनर है उसकी ऐसी स्टिमुलेशन नहीं आएगी जो एक आप पॉर्न में पॉर्न स्टार को देख के स्टिमुलेशन आएगी। तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो है नॉर्मल सेक्सुअल टच या रियल पार्टनर की प्रेजेंस से अराउज होना बंद हो जाता है। इसे पॉर्न इंड्यूस्ड ईडी भी कहते हैं। तो यहाँ प्रॉब्लम पेनिस में नहीं है, आपके स्टिमुलेशन में प्रॉब्लम है। आप इतना स्टिमुलेट ही नहीं होते अपने पार्टनर को देख के जितना आप पॉर्न देख के होते हो, तो इसलिए आपको पार्टनर के साथ इरेक्शन की प्रॉब्लम हो रही है। थर्ड है फिजिकल ट्रॉमा, द ग्रिप इशू। इसको डेथ ग्रिप सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब कई लोग इतनी अग्रेसिव मैस्टरबेशन करते हैं, इतनी टाइट ग्रिप से मैस्टरबेट करते हैं तो उससे पेनिस की स्किन और नर्व्स टेम्पररी तौर पे नम हो जाती हैं। इससे रियल सेक्स के दौरान सेंसिटिविटी कम हो जाती है। एक और कॉमन गलतफहमी है जो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब कि बहुत से यंग लड़के मेरे पास आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर, एक बार करने के बाद दोबारा इरेक्शन ही नहीं आता, क्या मुझे ईडी हो गया है? इसे हम रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। ये एक मर्द की नेचुरल रिकवरी टाइम है। इजैकुलेशन के बाद बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है जो दिमाग को सिग्नल देता है कि अब आपको रेस्ट करना है। तो ये पीरियड करीब 20 मिनट से लेकर आधे घंटे तक होता है, और ये रिफ्रैक्टरी पीरियड उम्र के साथ बढ़ता जाता है। तो एक बार आपका इरेक्शन चला गया, जब आपका डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद आधा घंटे से 1 घंटे तक आपका टाइम लगता है जब आपका फिर से नेचुरली भी इरेक्शन आएगी। इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। लेकिन कई लोग चाहते हैं कि इमीडिएटली सेक्स के बाद दूसरी बारी इरेक्शन आ जाए और सेक्स करें, तो ये कभी भी नहीं होगा, चाहे आप नॉर्मल भी हुए। तो इसको आप ईडी नहीं बोलते, इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड का एक डिले बोलते हैं। और एक बात मैं समझाना चाहता हूँ कि रिफ्रैक्टरी पीरियड सिर्फ मेल्स में होता है, फीमेल्स में नहीं होता। फीमेल्स मल्टीपल ऑर्गेजम्स एक के बाद एक कर सकती हैं, लेकिन मेल्स को ऑर्गेजम करने के लिए कम से कम आधा 1 घंटा का डिले चाहिए होता है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक धातु यानी सीमन को लेकर भी एक बहुत बड़ा ऑब्सेशन है। पुराने ख्यालों के लोग मानते हैं कि सीमन एक शक्ति है और इसे बाहर निकालने से शरीर खोखला हो जाता है। जब एक यंग लड़का इस माइंडसेट के साथ मैस्टरबेट करता है तो हर इजैकुलेशन के बाद वो फिजिकल थकावट नहीं बल्कि मेंटल एग्जॉशन महसूस करता है। उसे लगता है उसने अपनी मर्दानगी खो दी। ये डर उसके दिमाग में बैठ जाता है और जब वो शादी करता है तो वही डर इरेक्शन ना आने का कारण बन जाता है।
तो अब बात करते हैं कि अगर मैस्टरबेशन वजह नहीं है तो 20-30 साल के लड़कों में ईडी क्यों हो रहा है। इसके पीछे असली क्लिनिकल रीजन समझें। नंबर 1, लाइफस्टाइल एंड मेटाबॉलिक इश्यूज। आजकल का जंक फूड, जीरो एक्सरसाइज और स्मोकिंग इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के दुश्मन है। स्मोकिंग से पेनिस की माइक्रो वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं। अगर आपको ईडी हो रहा है तो ये एक बात का इशारा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और आपको प्री डायबिटीज हो रहा है। नंबर 2, परफॉर्मेंस प्रेशर। सोशल मीडिया और पॉर्न ने एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ा दी हैं कि हर लड़का सुपरमैन बनना चाहता है। जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं करती तो एंजाइटी शुरू हो जाती है। तीसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस। लो टेस्टोस्टेरोन या हाई प्रोलैक्टिन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ 5 से 10% केसेस में होती है। तो हम बात करते हैं उन मिसकंसेप्शंस की जो इंटरनेट और गली मोहल्ले की बातों में सबसे ज्यादा फैली हुई हैं और उनके पीछे असली क्लिनिकल रियलिटी को भी समझते हैं। सबसे पहला डर है नर्व डैमेज को लेके। लोग मानते हैं कि हैंड प्रैक्टिस से पेनिस की नसें फट जाती हैं और हमेशा के लिए कमजोर हो जाती हैं, लेकिन एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं बताना चाहता हूँ कि नर्व्स सॉफ्ट टच और प्रेशर के लिए ही डिजाइन की गई हैं। नॉर्मल मैस्टरबेशन से कोई परमानेंट स्ट्रक्चरल डैमेज नहीं होता। दूसरी बड़ी गलतफहमी है सीमन क्वांटिटी और मर्दानगी को लेकर। लोग सोचते हैं कि शरीर में स्पर्म के लिमिटेड स्टॉक होता है और जब वो खत्म हो जाए तो फिर आपकी मर्दानगी खत्म हो जाती है, लेकिन एक्चुअली स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली रहती है और स्पर्म निकलने से मैस्टरबेशन से कोई मर्दानगी नहीं खत्म होती। लोग मैस्टरबेशन को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का डायरेक्ट कारण मानते हैं, बट इसमें कोई बायोलॉजिकल लिंक नहीं है। हाँ, अगर इसके साथ पॉर्न एडिक्शन हो जाए या गिल्ट जुड़ा हुआ हो तो ये टेम्पररी साइकोलॉजिकल इश्यूज जरूर पैदा कर सकता है। बहुत से नौजवान फिजिकल वीकनेस की शिकायत करते हैं, जैसे कमर दर्द या आंखों का धंसना, लेकिन इनका मैस्टरबेशन से कोई क्लिनिकल लिंक नहीं है। ये सिम्टम्स अक्सर स्ट्रेस और खराब न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। अंत में रही बात पेनिस साइज और कर्वेचर की, तो मैस्टरबेशन से पेनिस छोटा या टेढ़ा नहीं होता। साइज जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है और हल्का कर्वेचर अक्सर नेचुरल होता है। अब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल फैक्टर्स की, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और सारा इल्जाम मैस्टरबेशन पे डाल देते हैं। पहली चीज, स्लीप डिप्रिवेशन एंड ब्लू लाइट का कनेक्शन। बहुत से लोग देर रात तक फोन पे पॉर्न देखते हैं और मैस्टरबेट करते हैं। आपके फोन से निकलने वाली ब्लू लाइट शरीर में मेलेटोनिन हार्मोन को रोक देती है, जो आपकी नींद के साइकिल को बिगाड़ देती है। अगर आपकी नींद पूरी ना होए तो सुबह का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन स्पाइक नहीं होगा। इसका नतीजा ये होता है कि आपको मॉर्निंग वुड आना बंद हो सकता है और पूरे दिन आपको थकावट भी रहेगी। दूसरी चीज, पेल्विक फ्लोर हाइपरटोनिसिटी, मसल टेंशन। फ्रीक्वेंट और एग्रेसिव मैस्टरबेशन की वजह से आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स, स्पेशली इस्चियोकैवर्नोसिस मसल, हर वक्त टेंस रहती है। इसे हम हाइपरटोनिसिटी कहते हैं। जब मसल्स पहले से बहुत टाइट हो जाती हैं तो वो इरेक्शन के वक्त प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से पेनिस सेमी हार्ड या ढीला महसूस होता है। बहुत से पेशेंट इसको नसों की कमजोरी समझते हैं, जबकि असल में उन्हें पेल्विक फ्लोर रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की जरूरत है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से ब्लड फ्लो वापस आएगा और उससे इरेक्शंस वापस आएंगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर बायोलॉजिकल नुकसान नहीं है तो फिर लोग थका हुआ क्यों फील करते हैं। असल में मैस्टरबेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का लिंक डायरेक्ट नहीं होता, बल्कि कंटेक्चुअल है। जब आप मैस्टरबेशन को एक एस्केप या टेंशन कम करने का रास्ता बना लेते हैं तो आपका दिमाग ऑर्गेज़म को सिर्फ एक रिलीफ की तरह ही देखने लगता है, ना कि एक सेक्सुअल कनेक्शन की तरह। इससे ये होता है कि जब आप एक पार्टनर के साथ भी होते हैं तो वहां भी रिलीफ वाला फैक्टर ही बना रहता है और वहां परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। यही वजह से बहुत से पेशेंट्स कहते हैं कि सेल्फ स्टिमुलेशन में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पार्टनर के साथ फेल हो जाते हैं। इसे हम सिचुएशनल ईडी कहते हैं। ये इस बात का सबूत है कि नसों में प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड फ्लो बिल्कुल सही है, बस दिमाग के सिग्नल्स में प्रॉब्लम है। अब इस प्रॉब्लम को हम चेक कैसे करें? जब आप मेरे पास आते हैं तो हम 2-3 चीजें देखते हैं। नंबर 1, मॉर्निंग इरेक्शंस हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर आपको मॉर्निंग इरेक्शंस हो रही हैं तो इसका मतलब है कि आपका ब्लड फ्लो और नर्व्स 100% सही हैं। आपकी ईडी प्योरली साइकोलॉजिकल है। नंबर 2, पेनाइल डॉपलर टेस्ट। अगर जरूरत पड़े तो हम पेनिस का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो चेक करते हैं। तीसरा, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम हार्मोन टेस्ट करते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन और ब्लड शुगर भी चेक करते हैं। और ट्रीटमेंट वापस नॉर्मल कैसे हुए। अगर आपको लगता है कि मैस्टरबेशन की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है और सेक्स लाइफ डिस्टर्ब हो रही है तो घबराइए मत, ये रिवर्सिबल है। कई सिंपल स्टेप्स हैं जिससे हम फॉलो करते हैं। नंबर 1, रीबूट फेज, मतलब कि कम से कम 1 से 3 महीना आप मैस्टरबेशन और पॉर्न से दूर रहिए। इससे आपका डोपामिन सिस्टम रीसेट हो जाएगा और आपके पार्टनर के लिए भी सेंसिटिविटी वापस आ जाएगी। नंबर 2, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, कीगल एक्सरसाइजेस भी आपको हेल्प करेंगी। कीगल एक्सरसाइजेस ब्लड फ्लो इंप्रूव करती हैं, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जिससे कि ब्लड फ्लो और सीमेंट डिस्चार्ज बेटर हुए। तीसरा, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। स्मोकिंग बंद करिए, 7 से 8 घंटे अच्छी तरह सोइए, स्ट्रेस मैनेजमेंट करिए, योगा करिए, फिजिकल एक्सरसाइज करिए, एरोबिक्स करिए, इन सब से आपको हेल्प होगी। चौथा, प्रोफेशनल काउंसलिंग। अगर आपको डर बहुत लग रहा है तो आप हमारे से आके मिलिए, हम आपको चीज समझाएंगे, आपका गिल्ट निकालेंगे और आधी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। सो दोस्तों, फाइनली मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि मैस्टरबेशन करना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर इसके साथ आप एक्सेसिव मैस्टरबेशन करें, कुछ एबनॉर्मल
तरीकों से करें, प्रोन मैस्टरबेशन करें, ज़्यादा टाइटली मैस्टरबेशन करें, अग्रेसिव मैस्टरबेशन करें, उन सब से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उन सब से आप बचिए। इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स का शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।